दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम। ये नाम अब इतना कॉमन हो चुका है कि देश का हर एक आदमी इससे अनजान नहीं है। पिछले साल से हाइप में आया ये स्कैम अब भी सुर्खियां बटोर रहा है। इस स्कैम के इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के चलते ईडी ने कई फेमस पॉलिटिशियंस को अपने शिकंजे में लिया है, जिसमें से अधिकतर लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं। लोगों के लिए शौक ये था कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईडी केस में एक नई प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करने जा रही है, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की इक्वल है। इस कंप्लेंट में वो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली चीफ मिनिस्टर को नेम करने वाले हैं। अंदाजा है कि ये कंप्लेंट 15 मई से पहले फाइल कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था, ये बताते हुए कि कैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर का इस स्कैम में एक बड़ा हाथ है और वही इस पूरे स्कैम के किंग पिन है। ईडी का ये एफिडेविट दिल्ली चीफ मिनिस्टर की प्ली चैलेंजिंग हिज अरेस्ट इन कनेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबमिट किया गया है। उस एफिडेविट में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को कई शॉकिंग बातें बताई हैं, जैसे कि केजरीवाल को अरेस्ट करने के पीछे का रीजंस उनके द्वारा की गई एक्सटेंसिव एविडेंस टेम्परिंग था, विच इंक्लूडेड डिस्ट्रक्शन ऑफ 170 मोबाइल फोन्स। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि केजरीवाल ने 9 बार ईडी समन्स को इवेड किया है और एजेंसी के पास सब्सटैंशियल एविडेंस है टू जस्टिफाई कि उन्होंने सीएम को अरेस्ट क्यों किया। ईडी के इस एफिडेविट के सबमिट होने के बाद आम आदमी पार्टी को कहते हुए सुना गया था कि ईडी सिर्फ झूठ बोल रही है। ईडी इज जस्ट अ मशीन spewing lies and is working like a political wing of the BJP. The Central Probe Agency does not have any evidence against Arvind Kejriwal. This is not an ED investigation but a BJP investigation. BJP wants to hinder Arvind Kejriwal's election campaigning. जहाँ एक और अभी लोग इस एफिडेविट की डिटेल्स को पढ़ ही रहे थे और समझ रहे थे, वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी शनिवार को ईडी एफिडेविट के अगेंस्ट कोर्ट में अपना रिस्पांस फाइल कर दिया है। केजरीवाल ने काफी डिटेल में अपना रिस्पांस सबमिट करते हुए कहा है कि केस में कोई प्रूफ या मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है जो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि आम आदमी पार्टी ने फंड्स और एडवांस किकबैक्स फ्रॉम साउथ ग्रुप रिसीव किए हैं और उन्हें गोवा इलेक्शन कैंपेन में यूज किया है। केजरीवाल सेड इन रिस्पांस टू द ईडी एफिडेविट, नो प्रूफ ऑफ इवन एनी कैश पेमेंट वाज गिवन. There exists no proof or material demonstrating that the Aam Aadmi Party received funds or advanced kickbacks from the South Group, let alone utilize them in the Goa election campaign. Not a single rupee was tracked back to the Aam Aadmi Party, and the allegations put forth in this regard are devoid of any tangible evidence, rendering them vague, baseless, without any corroboration. ED affidavit पर अपना रिस्पॉन्स फाइल करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि सेंट्रल एजेंसी जनरल इलेक्शंस के बीच में अपनी पावर ऑफ अरेस्ट को अब्यूज कर रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि जिस मोड, मैनर और टाइमिंग में उनका अरेस्ट हुआ है, जस्ट बिफोर द शेड्यूल ऑफ लोकसभा इलेक्शंस हैज बीन अनाउंस्ड एंड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम इनटू प्ले, ईडी की आर्बिट्रीनेस के बारे में बहुत लाउडली बोलता है। रिजॉइंडर सेड दिस टाइमलाइन एस्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट केजरीवाल हैज बीन अरेस्टेड इंटेंशनली विद अ मैलिफाइड इंटेंट विदाउट एनी नेसेसिटी टू अरेस्ट। उन्होंने कहा है कि ये प्रेजेंट केस एक क्लासिक केस है, ये दिखाने के लिए कि कैसे रूलिंग पार्टी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसी ईडी और पीएमएलए के अंडर उनकी वाइड पावर्स का मिसयूज कर रही है अगेंस्ट बिगेस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट आम आदमी पार्टी और उनके लीडर्स को क्रश करने के लिए। लेकिन अगर आप ईडी की तरफ की स्टोरी देखोगे तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट को एफिडेविट में अपने अरेस्ट की टाइमिंग को लेकर भी क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे दी है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के स्टैचर के रिगार्डलेस उनका अरेस्ट सब्सटैंशियल एविडेंस पर बेस्ड है और प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड फेयर पोल्स इन्फ्रिंज नहीं करता है। प्रॉब एजेंसी ने ये भी आर्ग्यू किया है कि एक पॉलिटिशियंस विद क्रिमिनल चार्जेस को अरेस्ट से इम्यूनिटी ग्रांट करना इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस को अंडरमाइन करेगा। उनका एफिडेविट कहता है द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस बेस्ड ऑन मटेरियल कैन नेवर वायलेट द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इफ द एफोर्सेड आर्गुमेंट इज एक्सेप्टेड, पॉलिटिशियंस हु आर क्रिमिनल्स वुड बी ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट ऑन द ग्राउंड। बट अगेन अरविंद केजरीवाल का रिजॉइंडर कुछ और ही कहता है। उसमें कहा गया है कि केस में ग्लेयरिंग एविडेंस ऑफ मटेरियल है, ये दिखाने के लिए कि उनकी किसी भी तरह से किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू द प्रेडिकेट ऑफेंस कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर चाहे वो कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन या यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स के बारे में हो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए। केजरीवाल ने एलिज किया है कि ईडी ने विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया है उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देने के लिए और ईडी का एक ऑब्जेक्टिव मगुंता श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंता के अगेंस्ट एक्शन लेने का यही था ताकि वो उन्हें प्रेशराइज कर सके, जिससे चीफ मिनिस्टर को इम्प्लीकेट किया जा सके। द रिस्पॉन्स स्टेट्स द एमएसआर हैज नाउ ज्वाइंड टीडीपी एंड कंटेस्टिंग द प्रेजेंट लोकसभा इलेक्शंस ऑन इट्स टिकट. The TDP is in alliance with the BJP for the present general elections and is a part of NDA. रिजॉइंडर में ये स्टेट किया गया है कि ईडी ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और नेशनल कन्वीनर ऑफ वन ऑफ द 6 नेशनल ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया को 21 मार्च 2024 को इलीगली पिकअप किया है, दैट टू जनरल इलेक्शंस कॉल किए जाने के 5 दिन बाद।
और वो भी तब जब द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्ट में लाया जा चुका था। केजरीवाल ने कोर्ट को बताने की कोशिश की है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी सेंटर में मौजूद रूलिंग पार्टी के डायरेक्ट ऑपोजिशन में है इन द ऑनगोइंग जनरल इलेक्शंस, और जिसकी वोटिंग ऑलरेडी 19 अप्रैल से कमेंस हो चुकी है। एफिडेविट में आगे कहा गया है कि इलेक्शन साइकिल के दौरान उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी अपने हाईएस्ट पे थी। केजरीवाल के इलीगल अरेस्ट ने उनकी पार्टी को ग्रेव प्रेजुडाइज कॉज किया है और इससे रूलिंग पार्टी एट द सेंटर को ऑनगोइंग इलेक्शंस में एक अनजस्ट अपर हैंड मिल गया है। द एफिडेविट रेड, अ लेवल प्लेइंग फील्ड व्हिच इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैज क्लियरली बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विद द इलीगल अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर। आपको याद होगा कि ईडी ने अपने एफिडेविट में ये एलिज किया था कि केजरीवाल इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और उनका अरेस्ट तब एंस्यू किया गया जब उन्होंने रिपीटेडली ईडी समन्स को इवेड किया और दिल्ली हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन लेने में नाकामयाब रहे। ईडी स्टेटेड, इट इज ओनली व्हेन द पिटिशनर फेल्ड टू गेट एन ऑर्डर ऑफ नो coercive steps from the division bench of the Delhi High Court, coupled with the fact that he was not obeying the summons, his house was searched and he was arrested. इसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने रिजॉइंडर में कहा है कि उन्होंने हमेशा इन्वेस्टिगेशन के साथ कॉपरेट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एपेक्स कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में ये हेल्ड किया है that non-cooperation does not mean that the person be arrested. चीफ मिनिस्टर ने अपने एफिडेविट में आगे कहा है that ED attributed the alleged large-scale destruction of evidence as a ground to arrest Kejriwal. However, there is not even a single avertment alleging the destruction of evidence of any kind by Kejriwal, and hence the said ground is devoid of any merit. Moreover, the respondent ED, being devoid of any cogent reason, is now raising frivolous and fictitious ground for justifying the illegal arrest of the petitioner. आप तो जानते हैं कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था दिल्ली हाई कोर्ट के अप्रैल 9 जजमेंट को चैलेंज करते हुए, जिन्होंने उनकी प्ली अगेंस्ट ईडी अरेस्ट मेड ऑन 21 मार्च को रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर रिलाय करते हुए केजरीवाल ने आर्ग्यू किया था कि ईडी का अरेस्ट इलीगल है क्योंकि कोई भी मटेरियल उनकी इस ड्रास्टिक मूव को जस्टिफाई नहीं करता है, स्पेशली इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। उन्होंने अरेस्ट की नेसेसिटी को भी क्वेश्चन किया था, ये कंटेंट करते हुए कि एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ एलिज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ना कभी आइडेंटिफाई हुए और ना ही अवेलेबल, और जो मनी ट्रेल है वो भी अरेस्ट से पहले आइडेंटिफाइड नहीं है। अप्रैल 15 को सुप्रीम कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ने ईडी को नोटिस इशू कर दिया था ऑन केजरीवाल पिटीशन, और इस मैटर को 19 अप्रैल के लिए लिस्ट भी किया गया है। दोनों पार्टीज के रिस्पॉन्सेज आने के बाद देखते हैं कि सोमवार को मैटर में क्या हियरिंग होती है। टू फॉलो द केस, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।